तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑफ़र लेटर के बारे में। जो लोग विदेश आना चाहते हैं या वो सऊदी, दुबई, किसी भी खाड़ी देश में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ जानना है, और अगर वो जॉब कहीं अप्लाई करें किसी ऑफ़िस में किसी एजेंट के माध्यम से, तो उनको जो मिलने वाला ऑफ़र लेटर है उसमें उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आज इसी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे विस्तार से, और बने रहिए हमारे इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जब आप कभी किसी खाड़ी देश के लिए, सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत, किसी भी देश के लिए अगर आप जॉब के लिए किसी जगह अपना डॉक्यूमेंट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद वहाँ से जो आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको एक मिलता है ऑफ़र लेटर, जिसे ऑफ़र लेटर कहते हैं, और नॉर्मल भाषा में लोग उसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उसमें आपकी सारी जानकारी लिखी होती है कि आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि उस ऑफ़र लेटर में आपको क्या देखना चाहिए। ऑफ़र लेटर में मिलने वाली सुविधाएं क्या है। नॉर्मल जो ऑफ़र लेटर होते हैं उसमें आपका ड्यूटी का टाइमिंग, आपकी बेसिक सैलरी और आपका 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी आप 3 मंथ में अगर कंपनी को काम नहीं समझ आता है आपका, तो आपको टर्मिनेट कर सकती है। इस तरह की एग्रीमेंट उसमें दिया होता है। और अगर आप अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका नाम, आपका सैलरी, अगर कंपनी ओवर टाइम देती है कि नहीं देती है उसमें मेंशन होगा। साथ ही साथ कंपनी अगर आपको प्रोवाइड कर रही है एकोमोडेशन, उसमें मेंशन होगा। कंपनी, ज़्यादातर कंपनियां आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, एकोमोडेशन, फूड अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन, ये नॉर्मल है। अगर आप किसी अच्छी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में आ रहे हैं तो वो कंपनी आपको, जैसे सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं जो, या बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं जो, उसमें आपको एकोमोडेशन, फूड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यहाँ तक कि आपका TADA और आपका फ़ोन अलाउंस, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी इसमें आपको इंक्लूड करके ऑफ़र लेटर में बताती है। साथ ही साथ एक सबसे छुपी हुई चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, वो ये होती है कि क्या कंपनी आपको 1 साल में अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपको एयर टिकट देती है या नहीं देती है। ये चीज़ें उसमें छुपी होती हैं। और इस साथ ही साथ में आपको ये ग्रेजुएटी का एक सिस्टम होता है कि अगर आप 2 साल जॉब कर रहे हैं यहाँ पे किसी कंपनी में, कम से कम अगर आप 2 साल बिता रहे हैं, तो क्या आपको कंपनी ग्रेजुएटी प्रोवाइड करती है कि नहीं। ग्रेजुएटी दोस्तों ये आपके साल के, जो आप 11 महीने के अगर आप नौकरी करते हैं तो जो 1 मंथ का आपका टाइमिंग होता है, जिसको आप एनुअल लीव बोलते हैं, उस एनुअल लीव को पेड सैलरी मिलती है। और एनुअल लीव की जो आपकी मंथली की बेसिक सैलरी होती है उस पर 26% देती है कंपनी। ये चीज़ खासकर आप विशेष ध्यान दीजिए अपने ऑफ़र लेटर में, आप क्या मेंशन है कि नहीं। तो इसके साथ आप ये भी देख लीजिए कंपनी आपको एयर टिकट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कंपनियां ऐसा करती हैं कि आपको एक तरफ का बोलती हैं टिकट आपको देंगे, वो भी उसका पैसा आपको तब मिलता है जब आप दोबारा उस देश वापस आते हो जॉब के लिए। तो ये थी कुल मिला के जानकारी दोस्तों। अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिना देखे ना जाएं, और साथ ही साथ आप ये ध्यान दीजिए कि ऑफ़र लेटर में ये चीज़ें मेंशन है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कंपनियां, छोटी ऑफिस जिससे आप लगाते हैं, वो आपको अपने पास से दे देते हैं। तो कोशिश ये करें कि जिस कंपनी में आपको सिलेक्शन हुआ है आप उसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ के HR का नंबर निकाल सकते हैं, या उनको ईमेल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।